मंदिरों की कहानी की इस सीरीज में हम बता रहे हैं देश के अमीर मंदिरों की कहानी, जिसे भक्तों ने अपने चढ़ावे से अमीर बना दिया। देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर शिरडी स्थित साईं बाबा का है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मंदिर के बैंक अकाउंट में करीब 380 किलो सोना, 4000 किलो चांदी, विभिन्न देशों के मुद्राएं, डॉलर और पाउंड बड़ी मात्रा में धन जमा है। इसके साथ ही 1800 करोड़ रुपए का कैश भी जमा है। साईं बाबा के भक्त केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हैं और जब उनकी मुश्किलें साईं के नाम से हल होती है तो दौड़े चले आते हैं शिरडी और अपनी श्रद्धा से मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं। यही भेंट इतनी ज्यादा है कि साईं मंदिर अमीर मंदिरों की सूची में शामिल हो गया। साईं कौन है, कहां से आए, किस धर्म के थे, इसमें भले ही एक राय न हो, पर साईं सब पर कृपा करते हैं, इस पर सभी एक राय हैं। आइए इस कड़ी में जानते हैं साईं जी के बारे में। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, ये कोई नहीं जानता क्योंकि साईं बाबा ने कभी इसकी जानकारी नहीं दी। केवल एक बार भक्त के इसरार करने पर उन्होंने बताया था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ। इसलिए हर साल 28 सितंबर को उनके अनुयायी साईं बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं। साईं बाबा के असली नाम को लेकर भी काफी दुविधा है। कहीं उनका नाम चांद मियां बताया जाता है तो कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया जिसे द्वारका माई कहा करते थे। साथ ही साईं बाबा की वेशभूषा ऐसी थी कि लोग उन्हें मुस्लिम मानते थे। वहीं द्वारिका के प्रति प्रेम और श्रद्धा के कारण कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते थे। हालांकि साईं बाबा ने जात पात धर्म से अलग जाकर सभी की सेवा की। एक और साईं बाबा को एक फकीर माना जाता है जो ज्यादातर समय समाधि में लीन रहते थे और मांग कर अपना पेट भरते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ जब उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए तो लोगों को महसूस हुआ कि वे भगवान का अंश हैं। इसीलिए साईं बाबा को कुछ लोग भगवान दत्तात्रेय तो कुछ लोग भगवान शिव का अवतार कहते हैं। इसके अलावा भी साईं बाबा को कई अन्य भगवानों का अवतार माना जाता है। शिरडी में आज भी हर गुरुवार को साईं की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। समाधि लेने से पहले बाबा अपनी लाठी से छूकर भक्तों की सारी तकलीफें दूर किया करते थे। साईं बाबा के अनुयायी ने उन्हें चमत्कारिक क्षमताओं का श्रेय दिया, जिसमें विभूति और अन्य छोटी वस्तुओं जैसे अंगूठी, हार और घड़ियों का भौतिक रूप लेना शामिल है। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद से उपचार, पुनरुत्थान और दिव्य दृष्टि क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आस्था का कोई तर्क नहीं होता, फिर वो संत किसी भी धर्म का हो। जिस किसी ने भी दुनिया के दुख दूर किए वो लोगों के लिए भगवान के समान हो गए। इसलिए शिरडी में हर मौसम में इतनी भीड़ होती है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के दुखों से थके हारे लोग हर दिन शिरडी पहुंचते हैं धन्यवाद देने। अगर आप भी साईं के दर्शन करना चाहते हैं तो सड़क, ट्रेन और हवाई यात्रा से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। शिरडी आने के लिए आपको साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। ये रेलवे स्टेशन साईं मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको साईनगर की टिकट न मिले तो आप शिरडी के नजदीकी स्टेशन भी बुक कर सकते हैं। कोपरगांव, मनमाड़, नासिक की भी टिकट ले सकते हैं। फिलहाल शिरडी का अपना एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है। इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद है जो करीब 115 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग से तो महाराष्ट्र के हर तरफ से शिरडी जुड़ा हुआ है। मंदिरों की कहानी में आज इतना ही। एक और मंदिर की कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।